नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के रिवीजन का। इस सेशन में साथियों 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे अपने राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के। सेशन काफी उपयोगी रहेगा साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं संगणक जूनियर अकाउंटेंट राजस्थान पुलिस के लिए। इस सेशन में साथियों मैं आपके साथ 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर करूंगा और उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य भी आपसे जो पूछे जा सकते हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल पर साथियों डेली आपको शाम को 6 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं। तो साथियों आपको सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में किस राज्य को दिया गया? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। आपसे पूछा है बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में किस राज्य को दिया गया? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान को दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। किसको दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान को दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बाल अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में किस योजना का संचालन किया जा रहा है? आपसे पूछा है बाल अधिकारिता विभाग के द्वारा प्रदेश में किस योजना का संचालन किया जा रहा है? तो आंसर है मिशन वात्सल्य योजना। आंसर क्या होगा? मिशन वात्सल्य योजना का संचालन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत कब की गई थी साथियों? 27 जुलाई से इसकी शुरुआत अपने राजस्थान के अंदर की गई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कनाडा में आयोजित हुई वर्ल्ड पुलिस व फायर्स गेम कनाडा में आयोजित हुई वर्ल्ड पुलिस व फायर्स गेम्स में प्रदेश के बॉडी बिल्डर बंटी डायर भीलवाड़ा ने मेंस फिजिक्स में कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा गोल्ड जीता। कौन सा जीता? तो आंसर हो जाएगा गोल्ड। अब आपसे ये भी पूछ ले कि बॉडी बिल्डर बंटी डायर का संबंध किस जिले से है? तो आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा से है। इसके अलावा साथियों बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें इन्होंने रजत जीता था। इसके अलावा भरतपुर की संजू कुमारी है, इन्होंने रजत पदक है जो फिटनेस फिजिक्स के अंदर जीता था। यानी महिला कैटेगरी के अंदर भरतपुर की संजू कुमारी ने रजत पदक जीता था। किसमें? फिटनेस फिजिक्स में। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का प्रथम बार लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है प्रोफेसर भानु कुमार शर्मा को। इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों? प्रथम बार मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का लोकपाल नियुक्त किया गया है प्रोफेसर भानु कुमार शर्मा को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में कृषि व्यवसाय प्रबंधन व फूड टेक्नोलॉजी को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? तो आंसर है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में कृषि व्यवसाय प्रबंधन व फूड टेक्नोलॉजी को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? तो आंसर हो जाएगा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि हाल ही में किसको इंडिया एनिमल हेल्थ इंडस्ट्री अवार्ड 2023 से दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसको इंडिया एनिमल हेल्थ इंडस्ट्री अवार्ड 2023 दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर अर्थबंधु साहू को। किसको? डॉक्टर अर्थ बंधु साहू को दिया गया है। ये राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर के डायरेक्टर हैं। कहाँ के डायरेक्टर हैं? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर के डायरेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर के खेतड़ी हॉल व झुंझुनू के मोती महल और अमर हॉल का जीर्णोद्धार करेगी। इसके लिए जो बजट है वो कितना था? आपसे पूछा है कि राजस्थान सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर के खेतड़ी हॉल, झुंझुनू के मोती महल और अमर हॉल का जीर्णोद्धार करेगी। इसके लिए बजट की मंजूरी है जो 2.5 करोड़ दी गई है। 2.5 करोड़ की मंजूरी बजट के अंदर दी गई है। इसकी घोषणा साथियों बजट था जो 2023-24 का, इसके अंदर घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 लागू की गई। इस योजना से कृषि प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए सरकार
कितने करोड़ का अनुदान देगी? तो आंसर है 2 करोड़ का अनुदान देगी। कितने करोड़ का अनुदान देगी? तो 2 करोड़ का अनुदान देगी। ये इंपॉर्टेंट है, कितने करोड़ का अनुदान होगा वो इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हो जाएगा 2 करोड़ रुपए का अनुदान होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ब्राजील में हुई मूक बधिर बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा पीयूष ने जीता। आपसे पूछा है, ब्राजील में हुई मूक बधिर बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण व रजत दोनों जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा पीयूष। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। ब्राजील में हुई मूक बधिर बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंदर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण व रजत दोनों जीते? तो आंसर हो जाएगा पीयूष ने जीते। और इनका संबंध कहां से है? ये जोधपुर के रहने वाले हैं। स्वर्ण सिंगल कैटेगरी में वह 1 रजत जीता था, वो डबल्स कैटेगरी के अंदर जीता था। ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विमल लीडर फॉरम ग्लोबल एम्पायर इवेंट्स ऑफ आइकन ऑफ एशिया द्वारा राजस्थान की किस महिला को वुमेन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। विमल लीडर फॉरम ग्लोबल एम्पायर इवेंट्स ऑफ आइकन ऑफ एशिया द्वारा राजस्थान की किस महिला को वुमेन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा मोनिका व्यास को किया गया। किसको किया गया? मोनिका व्यास को सम्मानित किया गया। ये कहाँ की हैं? तो साथियों ये तलवाड़ा झील यानी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए। इनका संबंध कहाँ से रहेगा? हनुमानगढ़ से रहेगा। हनुमानगढ़ के अंदर तलवाड़ा झील है, वहां से इनका संबंध रहेगा। और ये दिल्ली में बिजनेस करती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाथद्वारा में आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय महाविद्यालय खोलने के लिए कितने करोड़ के बजट की स्वीकृति दी थी? आपसे पूछा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाथद्वारा में आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के लिए कितने करोड़ का बजट की घोषणा की थी? तो आंसर हो जाएगा 38.6 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। कौन से बजट में? 2023-24 के जो बजट था उसके अंदर घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जयपुर पुलिस कमिश्नर के नए पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? बिजू जॉर्ज जोसेफ को नियुक्त किया गया था। किसको? बिजू जॉर्ज जोसेफ को जयपुर पुलिस कमिश्नर के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों, इंपॉर्टेंट रहेगा, निर्मला कुल्हारी व महावीर भारती द्वारा निर्मला कुल्हारी व महावीर भारती द्वारा तैयार की गई महाराणा प्रताप की प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा मॉरिशस में। कहां पर की गई थी? तो आंसर हो जाएगा मॉरिशस में स्थापित की गई थी। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जाएगा। कहां पर है? मॉरिशस में। किसने तैयार की थी? निर्मला कुल्हारी व महावीर भारती के द्वारा इसको तैयार किया गया था। हाल ही में राजस्थान के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? आपसे पूछा है कि हाल ही में राजस्थान के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? तो आंसर है 4 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था। उदयपुर की कोफ्तागिरी मेंटल क्राफ्ट, बीकानेर उत्साह कला, बीकानेर की कास्तगिरी शिल्प व जोधपुर बंदेज को दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अयोध्या में राम मंदिर के फर्श पर प्रदेश के किस जिले का मार्बल लगाया गया है? तो आंसर हो जाएगा नागौर, मकराना। अयोध्या में जो राम मंदिर है उसके फर्श पर प्रदेश के किस जिले का मार्बल लगाया गया है? तो आंसर हो जाएगा नागौर, मकराना। नागौर को जीआई टैग भी साथियों मिला हुआ है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ने रामगढ़ के विषधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघ की संख्या बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपसे पूछा है, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ने रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघ की संख्या बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एनिमल फेयर ऑर्गेनाइजेशन टाको के साथ। किसके साथ? एनिमल फेयर ऑर्गेनाइजेशन टाको के साथ किया है। यह पशु कल्याण परियोजना है। इसके लिए साथियों कंपनी 1 करोड़ रुपए का अनुदान भी इसके तहत देगी, यानी 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी इसके अंदर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जोधपुर डिस्कॉम और एनएचआई
के बीच प्रदेश में सौर प्लांट लगाने के लिए समझौता हुआ है। यह प्लांट कितने मेगावाट क्षमता के होंगे? तो आंसर हो जाएगा 25 मेगावाट के। जोधपुर डिस्कॉम और एनएचआई के बीच प्रदेश में सौर प्लांट लगाने के लिए समझौता हुआ है। यह प्लांट कितने मेगावाट क्षमता के होंगे? तो आंसर है 25 मेगावाट क्षमता के ये प्लांट होंगे। हनुमानगढ़ जिले के अंदर कोला में, बीकानेर के मलकीसर गोपालिया रोड पे, नौरंगदेसर में भी है, और राशीसर जोधपुर के बीकम कोर और ढाडनिया शासन गांव के पास ये प्लांट है जो लगाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? कितने मेगावाट क्षमता के होंगे? तो आंसर हो जाएगा 25 मेगावाट क्षमता के होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधेयक पारित कर दिया गया था। यह कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो आंसर है जोधपुर में किया जाएगा, और उसके लिए साथियों बजट है जो इंपॉर्टेंट है, कितना? 25 करोड़ का रखा गया था। आपसे पूछा है महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधेयक पारित कर दिया गया, कहां पर किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर। और आपसे बजट पूछे तो आंसर हो जाएगा 25 करोड़ का बजट रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रदेश में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल कलराजी मिश्र के द्वारा। आपसे पूछा है प्रदेश में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा? राज्यपाल कलराजी मिश्र के द्वारा इस अभियान की साथियों शुरुआत की गई थी। राजभवन में संस्कृति युवा संस्था की ओर से इसकी शुरुआत की गई थी। यानी आपसे पूछे इसकी शुरुआत किसने की? तो राज्यपाल कलराजी मिश्र के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रदेश सरकार द्वारा 2024 में साहित्यकारों को अलग अलग श्रेणी में कितने लाख नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा 11 लाख रुपए की घोषणा की है। इसमें पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, सीताराम लाल्स, विजय दान देता है। इन चारों को राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में पुरस्कार दिए जाएंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना में अब कितने आय वालों को 850 रुपये का पंजीयन नहीं देना था? उस समय सरकार ने कहा था कि जिनकी आय 8 लाख से कम है उनको साथियों प्रीमियम की आवश्यकता नहीं थी। अगला क्वेश्चन प्रदेश में जयपुर के बाद दूसरी लॉयन सफारी कहां शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा उदयपुर के अंदर। कहां पर शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा उदयपुर के अंदर शुरू की गई है। जयपुर के नाहरगढ़ के बाद दूसरी लॉयन सफारी उदयपुर में अब शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राज्य का नवीनतम 11वां नगर निगम कौन सा बना? तो आंसर हो जाएगा अलवर है जो साथियों नगर निगम बना था। और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 के तहत इसको मनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो धारा पूछे तो आपको पता होना चाहिए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम धारा 337 के तहत इसको मनाया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल में प्रदेश सरकार ने वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा वंशलेख अकादमी। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। आपसे पूछा गया कि प्रदेश सरकार ने वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का नाम बदलकर क्या रखा है? तो आंसर है वंशलेख अकादमी रखा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रदेश सरकार ने राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड गठित करने की स्वीकृति दी है। इस बोर्ड में कितने सदस्य होंगे? तो आंसर हो जाएगा 5 गैर सरकारी सदस्यों को इसके अंदर शामिल साथियों किया गया था। और इसका जो विभाग है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग रहेगा। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर किए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।